हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से बहुत टाइम के बाद फिर से अपडेट हुए, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है कि बिजी शेड्यूल चल रहा है, ज़्यादा विजिटिंग वगैरह का चला है, तो उस वजह से टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो चलिए अभी कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी बातें इन द सेंस कि इस बार जो प्रूनिंग क्लिक आप कर रहे हो इस टाइम, ठीक है, उस पर अपने एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि इस बार जो आपका बर्ड होगा वो काफ़ी वीक होगा। अब लास्ट ईयर जब भी आपकी कभी अच्छी क्रॉप लगती है तो हमेशा आपका बर्ड क्या रहता है? वीक रहता है। ठीक है, उस बर्ड को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको एक तो बर्ड थिनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी क्रॉप लेनी है, बर्ड थिनिंग आपको ज़रूरी है कि आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ आजकल जो बहुत ज़रूरी है, अभी से आपने, अगर आपके स्केल इफेक्टेड प्लांट है, ठीक है, या स्केल देखो थोड़ी बहुत आती है, सबके आती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपके स्केल आई है और किसी के नहीं, सबके स्केल आएगी, आती ही आती है। तो अभी आपने स्केल को भी टारगेट करना है। ठीक है, जिसके लिए आपने पहले स्प्रे आप कर चुके हैं, ऑयल स्प्रे वगैरह का, इसकी ज़्यादा इफेक्ट है अगर आपके, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड प्लांट है तो आप कास्टिक सोडे की जो स्प्रे हमने बताई थी वो कर लेना। और कास्टिक सोडा हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका टेम्परेचर हाई होता है तब आपकी कास्टिक सोडे की स्प्रे नहीं होती है। इसीलिए स्प्रे इसकी प्रेफर की जाती है दिसंबर में और जैन में। ठीक है, जैन 20 तक आप कर दो, 20 के बाद फिर करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें निकाल दो कास्टिक सोडे की, और दूसरा आप इसमें निकाल दो अपना आपका, जब बोरो मिक्सचर वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है, तो आफ्टर प्रूनिंग आप बोरो मिक्सचर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये काम वो हो गया। या किसी की कोई बीमारी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी है स्प्रे, फिर आप खाली ब्लाइटॉक्स भी आप आफ्टर प्रूनिंग आप कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है। देखो, जहाँ तो बड़े प्लांट है, ज़्यादा आपके पास प्रूनिंग है, वहाँ तो आप इतना नहीं कर सकते। वहाँ मोटा मोटा आप निकाल सकते हो, जो भी आपको दिख रहा है वीक उसे निकालते जाओ, जहाँ बीम में ज़्यादा उसको कम करते जाओ। ठीक है, क्योंकि रॉयल ज़्यादा रॉयल है तो रॉयल पे मैं अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कि उसकी प्रूनिंग की बनाएंगे अलग से। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पे आप ये वाला बर्ड अगर आप देखोगे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बर्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बर्ड है, और ये वाला बीच वाला आप निकाल दो। ठीक है, रिमूव आपने ये नहीं कि पीछे से निकालना है, हमेशा इसके रिंग से या ऊपर से आप जहाँ से इसकी नई होती है वहाँ से आप निकाल के, ताकि यहीं पे इसका बर्ड फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या है? हेल्दी बर्ड, जिसमें कि कन्फर्म इसका कन्फर्म नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए, इस बार के लिए यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी आपके पास, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका बर्ड नहीं बनेगा, फूड बर्ड नहीं है। आपने इसके रिंग पे इसको रिमूव करना है, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा यहाँ पे रेडी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहाँ, उसे नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ बनेगा, याद रखना है आपने। ठीक है, कुछ रिंग कट किए हुए हैं। अब यहाँ भी कोई अगर फ्रूट बर्ड है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो हर जगह आपने ये ध्यान देना है कि जहाँ भी आपके पास एक्सेस ऑफ बर्ड फॉर्मेशन हुआ है वहाँ आपने रिमूव करना है। ठीक है, जहाँ 2 है वहाँ सिंगल कर दो, जहाँ 3 है वहाँ 2 कर दो। वैसे ही जैसे फ्रूट थिनिंग करते हैं वैसे ही आपने बर्ड थिनिंग करनी है। ठीक है, ये मैं आपको एक बैंडिंग पे बता रहा हूँ, जो हमारी एक सीडलिंग का ही प्लांट है जो हमने बैंड किया था। ठीक है, क्योंकि सीडलिंग प्लांट में क्या होता है, इसमें बेल्डिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको वीक ब्रांच चाहिए, जैसे रूट स्टॉक में होता है कि आपके M9 वगैरह, उनका अलग ही वो है, कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको इतनी मोटी ब्रांच पे क्वालिटी फ्रूट नहीं बनेगा। ठीक है, और सीडलिंग पे जो ये बैंड हुई थी, मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये उस टाइम बैंड हुए थे जब हमें खुद को नॉलेज नहीं थी, खुद से प्रैक्टिस करे थे, अपना ही हमने कॉन्सेप्ट चलाया। ठीक है, तभी आप देखोगे सीडलिंग की बैंडिंग यहाँ से हुई है, इतनी मोटी ब्रांच हुई है, यहाँ हमने लॉक करी, चलो ये तो बाद में हमने सीखा लॉक करी, बट ये ब्रांचेस हमारी जा चुकी थी एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर भी हमने इनको लॉक करके यहीं पे अब इसमें मैंने क्रॉप के लिए जगह बनाई। तो बैंडिंग कॉन्सेप्ट एक आपका ये कॉन्सेप्ट भी है, इसका फ़ायदा नुकसान कोई नहीं है। फ़ायदा यही है कि क्रॉप हमारी मर नहीं रही है इस पर। ठीक है, अच्छी क्वालिटी फ्रूट भी बन रहा है, सब बन रहा है। ठीक है, तो जितना भी हेल्दी फ्रूट है वो इस तरह से हमने देखिए रिमूव करा है अभी, अगर आप देख पा रहे होंगे, यानी फोकस शायद नहीं हो पाए। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये फ्रूट बर्ड है, जैसे यहाँ 2 है आप 1 रख दो। ठीक है, और पिन से रख लेना, क्योंकि अगर आपके इस बारी बर्ड वीक है तो आपको पिनों वाले आपके ज़्यादा काम आपके आने वाले हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि ऑन ईयर ऑफ ईयर में ही काम आते हैं, वो ऑन ईयर में भी काम आते हैं। ठीक है, तो ऑन ईयर हो ऑफ ईयर हो, जहाँ पिन है, जहाँ पर क्रॉप है, उसमें उसको आप रिमूव मत करो। ठीक है, अब अगर यहाँ बर्ड आप देखोगे कितने सारे बर्ड यहाँ फॉर्मेट हुए हैं। ठीक है, फ्रूट बर्ड ये नहीं है, फ्रूट बर्ड अभी मैं इसको इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जमघट हो चुका है। ठीक है, अभी इतने रख के मेरे को फ़ायदा नहीं है, पर जितने हैं ये, इनको हम चलने देंगे। ठीक है, अब इतना ही रख दूँगा। ठीक है, ये वाला,
आगे इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके क्लस्टर पे जो क्लस्टर बना है उस पर हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे स्ट्रॉन्ग बर्ड है, 100% इसकी क्रॉप होती है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बर्ड है, कुछ वीक बर्ड है। अब वीक बर्ड ये अगली साल रहने देंगे, अभी लीफ पे जाएगा, फिर अगली साल इसको रहने देंगे हम। ठीक है, अगली साल के लिए ये हमारा रहेगा। वैसे ही कोई भी पिन है, अगर ये लीफ पिन है तो इसको रख के आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, लेकिन जब स्पेस है आप यहाँ आ जाओ। आपने पीछे छोड़ना है, जब भी आप रिंग कट या कुछ आप ऐसा करते हो, ठीक है, हमेशा पीछे आपने क्या करना है, स्पेस रखना है, स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, आप इस तरह का ये स्पेस आप छोड़ोगे ताकि यहीं पर इसमें ब्रस्ट होगा। ठीक है जी। अगर आप यहाँ भी देखोगे सारा हमने वैसे क्लिक करा है, खाली काम क्या रहता है प्रूनिंग का, थिनिंग का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल आई पे कट देंगे। हमारे पास पीछे बतेरा बर्ड फॉर्मेशन के लिए जगह है और बर्ड फॉर्म जो पीछे हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इतनी मोटी ब्रांच थी, ठीक है, ये इतनी मोटी होगी, बढ़ाते तो खाया था आपका टहना। ठीक है, तो इतनी मोटी ब्रांच को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट करके लॉकिंग करते करते इसको हमने यही किया, साथ के साथ इसमें क्रॉप भी लेते रहे। पहला कॉन्सेप्ट ये देखिए, हमने रिमूव कर दिया, पीछे बर्ड है। उसी तरह यहाँ भी पिन जो है, सारी पिनें जो है, ये फ्रूट बर्ड नहीं है, हमने इसको रिमूव करके बैक ले आए। ठीक है, ये है, ये अगला भी हम निकाल देंगे इसके रिंग पेज से, ताकि यहाँ नया बर्ड बनेगा, इस बार के लिए इनफ है। छटनी कैसे करनी है, यहाँ देखिए 1 2 काफ़ी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिंग पेज को निकाल देंगे इस बर्ड को, ताकि ये फॉर्मेट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये हमारे इस बार क्रॉप के रह जाएंगे। वैसे यहाँ भी गई एक पिन, ये रिमूव कर देनी। हमने ये जगह क्यों छोड़ी है, कभी नोट करना, इस रिंग पे ये जो डोडकू टाइप होता है, इस पर भी आपकी क्रॉप लगती है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिंग को बीच से ही कट करो। ठीक है, अगर ये पीछे आपका पोर्शन छूट रहा है तो वो अच्छी बात है, वो उसमें कुछ गलत नहीं है। इसलिए हमेशा रिंग के हमेशा थोड़ा आगे से काटो, इस पोर्शन को भले ही छोड़ दो। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ज़्यादा छोड़ोगे इस डोडकू से अगला पोर्शन भी अगर इसमें रह गया तो फिर ये ग्रोथ पे जाएगा, वो भी आपने नोट करना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए, जहाँ पर भी आपके 2-3 बीमा कट है वहाँ सिंगल कर दो। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से सिंगल हो गया। ठीक है, अब लिमिटेड बचा है तो अच्छा। अब यहाँ देखिए, ये पिन सी है, बड़ा बीमा गया है, तो आगे इस पर क्रॉप के चांसेस है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रॉन्ग बर्ड है, सारे मोटा बीमा है, तो वो तो सवाल ही नहीं बनता कि आप उसको रिमूव करो। तो इस तरह से आपने बर्ड थिनिंग करना है। ठीक है, बाकी पोटाश का जो टाइमिंग है, पीछे पोटाश पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो पोटाश का जो बेस्ट टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पोटाश का जो बेस्ट टाइम है पोटाश ऐड करने का, वो आपका फैब में होता है। आफ्टर सेब जब चलेगा तो 12 फेब के बाद आप कभी भी पोटाश ऐड कर दो। ठीक है, तो पोटाश का वही टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग जो है आप उस टाइम ऐड कर दो। तो आपने हर चीज़ की बीमा थिनिंग आपकी वैसी ही होनी है। ठीक है, बाकी बड़े प्लांट कैसे प्रून होने हैं वो हम ऐसे बता चुके हैं। बाकी अभी हम जो क्लिप बनेगी बड़े प्लांट पे उसको भी करेंगे। ठीक है, कि उसमें कितना काम रहता है, जो लॉक हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं, उनको कैसे हमने लॉक करता है, स्टार्ट करना है, वो मैं बताता हूँ। लॉकिंग का फ़ायदा क्या होता है, लॉकिंग का फ़ायदा यही होता है, अगर आप यहाँ देखोगे आपका प्रूनिंग वर्क कम रहता है। अब यहाँ पर सीडलिंग है, ठीक है, प्रूनिंग वर्क कम है। यहाँ देखिए, ये ब्रांचेस जितनी भी आई थी हमने लॉक करके इसको क्या कर दिया, यहीं पे इसमें फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, प्रूनिंग वर्क भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और नई ग्रोथ जितनी भी आ रही है उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। प्रूनिंग में जितना भी स्पेस है, स्पेस के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये काम भी हो गया सारा, तो ये काम सारा वैसे ही होना है। बाकी USDP प्लांट है, उसको कैसे करना है, ये करना है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम चलता है। अगर आपने इस प्रूनिंग पे करना है तो इसका कॉन्सेप्ट आपका सेम ही चलेगा। जितने भी शूट ग्रोथ में गए हुए हैं, अब यहाँ इतना ग्रोथ गया तो मेरे पास है कि मैं 2 से 3 आँखों पे मैं इस पर कट दे सकता हूँ, क्योंकि स्पेस है। ठीक है, दूसरा मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है, आगे आपको दिक्कत आती है जब हमारा प्लांट, हमारे जो बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लीफ पे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो दिक्कत ना आए इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर वो दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी जो हमारा बर्ड है उसको हमने चेंज करना है। ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है बर्ड को, अभी से उसमें तैयारी करनी है ताकि वो कन्वर्ट ना हो लीफ में। तो इसलिए हमने उसको फ्रूट बर्ड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें अभी से मॉइस्चर मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ड्राउट कंडीशन जिस हिसाब से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना इजी होगा हमारी क्रॉप को, आपको क्रॉप पे, ठीक है, क्रॉप पे आपको अच्छी एक क्रॉप निकालने का। तो हमें
ध्यान देना पड़ेगा। जितना भी आपके पास है उसको अच्छे से आप करो, ठीक है। ये लीजिए। बाकी दोस्तों दूसरी बात मैं पीजीआर की करता हूँ कि पीजीआर याद रखना, जो ओपन मार्केट कहीं भी आपको पीजीआर मिल रहा है, ठीक है, 9,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, ठीक है, कोई 20,000 25,000 भी देते हैं, भैया वो रेट अब नहीं है 20,000 25,000 मतलब याद रखना माइंड में। क्योंकि जितना भी पेज जा रहा है कस्टम ड्यूटी विद जीएसटी जितना भी चार्जेस लगता है उसके अलावा उसके काउंट करके भी इतना प्राइस नहीं है। तो जहाँ से भी लोग एक जेन्युइन जगह से लेना, ठीक है। ओरिजिनलिटी की कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि बिलिंग आपकी इसमें नहीं होती है, ठीक है, बिलिंग आपके प्लांट्स में नहीं होती है जो आपके बाहर से पैसा प्लांट रखते हैं, क्योंकि वो भी आपकी लीगल नहीं है। तो इसलिए जहाँ से भी लोग एक जेन्युइन जगह से लेना, ठीक है। और पीजीआई के जो रिज़ल्ट है मेरे हिसाब से, जो 2 एप्लीकेशन करते 3 की भी ज़रूरत नहीं है, 2 एप्लीकेशन के बेस्ट रिज़ल्ट है, सिंगल के तो नहीं है पर 2 के बेस्ट रिज़ल्ट है, ठीक है। तो पीजीआर भी आप जेन्युइन जगह से ले लीजिए जहाँ से भी आप लोगे। और ठीक है, कल को कंडीशन कैसी भी हो आपका, वो भी आपका हेल्पफुल होता है हर जगह, ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, जल्दी ही शायद वो लीगल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर की कंट्री जो हमसे आगे चली है तो वो उसको कर ही रहे हैं। वो है बाकी प्लांट मटेरियल जो सीडलिंग वाला है, मुझे जो कर रहे थे सीडलिंग का क्लोज है, ठीक है। ग्राफ्टेड प्लांट मैक्सिमम क्लोज हो चुके हैं। बाकी भी आपको पता है हम 2 ही पे काम करते हैं, एक तो M111 और सीडलिंग, जिस पे हमने खुद प्लांटेशन करी है, जिस पे खुद प्रैक्टिस करी है, वही आगे हम देते भी हैं। और अभी सिर्फ सीडलिंग जो आपकी सिंपल रूट्स आते हैं, ठीक है, और रूट स्टॉक M111 के वही अवेलेबल है। बाकी मैक्सिमम आपका क्लोज हो चुका है जो सीडलिंग ग्राफ्टेड प्लांट है, और इसके अलावा तो फालतू बेचने का हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बाकी पियर की उसकी थिनिंग वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि पियर में भी हम डॉट कू टाइप जो रखते हैं ना उसकी भी थिनिंग होती है, वो भी एक टाइम बाद क्या होता है रिन्यू करना ही पड़ता है। जब उस पर 2 से 3 क्रॉप लग जाती है ना उस डॉट कू पे, फिर आपको वो चेंज करना ही पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि जितना भी आपके ग्रोथें होती है, कोई आप बेंड कर रहे हो, तो ये सारी ग्रोथें आपकी क्या होती है, हमने निकालनी नहीं है बल्कि क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। कोई 1 to वाइज भी होगी, ठीक है, कन्वर्ट काय में करनी है, बर्ड में, ठीक है। हमने जितना कोशिश करनी है चेंज करने की करनी है कि इसमें नया बर्ड तैयार हो जाए। और इस बार के लिए जो फ्रूटिंग बर्ड है वो भी हमने क्या करना है, सिंगल सिंगल कोशिश करनी है अपने रखने की। अगर एक अच्छी क्रॉप लेनी है, आप देखोगे उसमें साइज़ कलर सब कुछ टाइमली आएगा और एक अच्छा आपका फ्रूट आपका बनेगा, ठीक है। तो ये है मेन चीज़। बाकी चलिए, बाकी हाँ, अभी शायद मुझे लगता है कि अभी जो एक कैंप का है एक रहा हुआ पेंडिंग जो रामपुर का है, तो रामपुर हम अभी कैंप रखने वाले हैं। और वो कमिंग मतलब ऐसे जगह रहेंगे सेंटर पॉइंट में, ठीक है। तो वो हम एक ऑर्गेनाइज़ करेंगे शायद 20 जन के आसपास हम करेंगे। तो वो व्हाट्सएप पे जो है मुझसे कनेक्टेड, तो वो वहाँ पे मैसेज करके आप मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो वो कैंप होगा, बस आपको विज़िट करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी अभी अपडेट करते हैं नेक्स्ट।